दोस्तों, आखिर सीआईडी जांच से किसी भी तरह से चुनाव आयोग को तकलीफ कैसे हो सकती है? वोट चोरी जैसे भयानक मामले में अगर कहीं सीआईडी जांच हो रही है तो चुनाव आयोग इस पूरे मामले में क्या है जो छुपाना चाहता है? दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर शेयर की है। अमूमन पॉलिटिकल खबरों के बीच इस तरह की खबर पर रोशनी कम पड़ती है, इसीलिए मुझे लगा कि ये खबर आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब देश में विपक्ष वोट चोर अभियान के जरिए न केवल बीजेपी बल्कि मुख्यतः चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने के आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा मामला बताता है कि कैसे एक ऐसा मामला जो एक्चुअली में चुनाव आयोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कि कैसे भी करके सही आदमी जो जिस इलाके में है उस इलाके में उसका वोट ना कटे, उसका वोट बचा रहे। ऐसे मामलों में अगर सीआईडी जांच कर रही है तो चुनाव आयोग आखिर उसके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? दोस्तों, ये द हिंदू का आर्टिकल है और ये आर्टिकल मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किया है। आप देखिए, द हिंदू ने ये बहुत ही हैरान करने वाला आर्टिकल शेयर किया है। दोस्तों, ये खबर बताती है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के एक उम्मीदवार ने आलंड विधानसभा क्षेत्र में 2023 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, उससे पहले चुनाव आयोग से एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बकायदा लिखित में शिकायत दी, क्योंकि जहां वो चुनाव लड़ रहे थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दरअसल बड़े स्तर पर उनके हिसाब से वोट काटे जा रहे थे। और ये देखिए, बकायदा द हिंदू के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि ये केस फाइल किया गया था कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर BR पाटिल द्वारा आलंड विधानसभा क्षेत्र को लेकर, और ये मामला है फरवरी 2023 का। अब इस पूरे मामले में कैसे सीआईडी जांच से चुनाव आयोग ने एक तरह से किनारा कर लिया है, बच रही है सीआईडी जांच में सहयोग करने को लेकर चुनाव आयोग, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके लिए जल्दी जल्दी ये समझना जरूरी होगा कि मामला क्या है, तभी आपको पूरा मामला आगे समझ में आएगा। तो हुआ ये कि 2023 में कांग्रेस पार्टी के नेता BR पाटिल ने, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे थे, तो जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आलंड विधानसभा से उनको शिकायत मिली कि बड़े लेवल पर यहाँ पर लोगों की वोट काटे गए, और बकायदा इसको लेकर उन्होंने लिखित शिकायत दी। किसको? चुनाव आयोग को। देखिए, यहाँ पर लिखा है, he quickly logged a complaint with ECI. One of the booth level officers BLO received a Form 7 application to delete her brother's vote when he has not even applied. यहाँ पर उन्होंने शिकायत में चुनाव आयोग को लिखा कि एक BLO ऑफिसर को उन्हीं के भाई का एप्लीकेशन मिल गया Form 7 कि फलाने का नाम डिलीट करवा दो। वो हैरान इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं था, और ऐसा ही एप्लीकेशन इस शिकायत में कहा गया कि एक और वोटर के नाम पर दिया गया, जिसको लेकर BR पाटिल वक्त पर चेते और उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। इसीलिए क्योंकि BR पाटिल पिछला विधानसभा चुनाव 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो मात्र 697 वोटों से हारे थे। इतना क्लोज कॉन्टेस्ट अगर हो तो बहुत कड़ा उम्मीदवार होता है, तो उन्होंने वक्त पर चेत कर चुनाव आयोग से शिकायत की कि ये क्या हो रहा है भाई, लोगों ने Form 7 फिल नहीं किया, अपना नाम डिलीट करने के लिए बोला नहीं, तो उनके Form 7 कैसे पहुंच रहे हैं, आप तुरंत एक्शन लीजिए। दोस्तों, इसके बाद द हिंदू ने इस पूरे मामले में जांच की। देखिए, द हिंदू में बकायदा इस आर्टिकल में लिखा गया है कि 6018 Form 7 एप्लीकेशन बकायदा इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ग्राउंड वेरिफिकेशन में उसने पाई है द हिंदू ने। दोस्तों, द हिंदू ने ऐसी कुछ एप्लीकेशंस की बकायदा जांच की है। द हिंदू के हिसाब से उसके हाथ 38 ऐसी एप्लीकेशंस मिली उसी विधानसभा से। कुल टोटल जो Form 7 की एप्लीकेशन आई थी, मतलब नाम डिलीट करने की एप्लीकेशन आई थी एक विधानसभा से जिसकी बात हो रही है, वहां पर 6018 संख्या थी ऐसे नाम डिलीट करने की। लेकिन द हिंदू ने ऐसे 38 लोगों से बात की, और इस 38 लोग में जितने भी लोगों का नाम यहाँ पर द हिंदू ने छापा है, उसमें द हिंदू के हिसाब से सभी लोग वहीं के निवासी थे। लेकिन उनमें से किसी को भी ये जानकारी नहीं थी कि आखिर उनके नाम का कैसे मतलब डिलीट के लिए फॉर्म चला गया। हालांकि राहत की बात यह है दोस्तों कि इस पूरे मसले को लेकर जितने भी नाम वहां पर गए थे, जितने भी लोगों के बाद में नाम पता चले कि इन्होंने तो नाम भेजा भी नहीं था, फिर इनका डिलीट वाली लिस्ट में नाम कैसे चला गया, उनके नाम डिलीट नहीं हुए, उनको वोट देने दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में कैच ये है, ट्विस्ट तब आया जब राज्य में कर्नाटक में आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार इस पूरे मामले में सीआईडी की जांच करवा रही थी, सिद्धरामैया की सरकार। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये है कि सीआईडी का, राज्य की सीआईडी का ये दावा है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग आगे के सबूत दे ही नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल की शुरुआत में लिखा है कि 2023 के जो असेंबली इलेक्शन हो गए, जो विधानसभा चुनाव हो गए कर्नाटक के, उसके बाद ईसीआई ने इस पूरे मामले में डेटा शेयर करना ही छोड़ दिया।
सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वो जांच करती तो उसको कुछ तो पता चलता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सहयोग करना ही छोड़ दिया है। ये बड़ी चिंता की बात है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन को तो खुश होना चाहिए, राज्य की सीआईडी उसी का तो काम कर रही है जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, उसको तो और सहयोग करना चाहिए था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही आर्टिकल शेयर करके बकायदा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं कि ऐसा क्यों कि राज्य की सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर वोटों के डिलीशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच कैसे गए बीएलओ के पास, जब उन लोगों ने फॉर्म भरे ही नहीं। तो फिर इस पूरे मामले में सीआईडी की जांच से एक तरह से दूर क्यों हो रहा है इलेक्शन कमीशन। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और कहा है, हालांकि चुनाव आयोग ने पहले जालसाजी का पता लगाने के लिए जरूरी दस्तावेजों का एक हिस्सा साझा किया था, अब उसने महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा दिया है और वोट चोरी के पीछे छिपे लोगों को प्रभावी ढंग से बचा रहा है। चुनाव आयोग ने अचानक महत्वपूर्ण सबूतों को क्यों रोक दिया, वो किसे बचा रहा है, भाजपा के वोट चोरी विभाग को? क्या चुनाव आयोग सीआईडी जांच को पटरी से उतारने के लिए भाजपा के दबाव में झुक रहा है? व्यक्ति के मतदान के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए, भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए। ये कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा सीधा चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए हैं कि जो काम मतलब सीआईडी कर रही है उसमें सहयोग की बजाय अब इस पूरे मामले में सीआईडी के साथ जांच आगे, मतलब सहयोग, जांच जल्दी से जल्दी एटलीस्ट पता तो चले कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने बिना परमिशन के किसी के नाम पर ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवा दिए। इस पूरे मामले में सीआईडी जांच से एक तरह से चुनाव आयोग उसके साथ अपने डेटा शेयर क्यों नहीं कर रहा है, सहयोग क्यों नहीं कर रहा है, इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दबाव बनाया है, एक तरह से चुनाव आयोग को एक बार फिर से लपेटे में लिया है। दोस्तों, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को हर लिहाज से इस बारे में सोचना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। हमारे देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कभी इतनी नहीं गिरी, और अगर किसी अधिकारी को ये लग रहा है कि वो ताउम्र इस गद्दी में बैठा रहेगा, इस कुर्सी में बैठा रहेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी सरकार कोई भी कानून ले आए, किसी कानून के जरिए किसी भी अधिकारी या पूर्व अधिकारी को बचा ले, ऐसी किसी भी कार्रवाई से, कोई भी कानूनी कार्रवाई से, ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी भर कोई बच जाए। यही वजह है दोस्तों कि इस देश में जितने भी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हुए आराम से खुलेआम मीडिया से बात कर रहे हैं। आप देखिए, एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनको हर दिन आप मीडिया में देखते होंगे दोस्तों। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त रावत साहब रह चुके हैं, उनको लेकर भी मैंने आपको खबर दिखाई थी, वो आराम से मीडिया से बात करते हैं। लवासा साहब रह चुके हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, वो मीडिया से बात करते हैं। लेकिन आप देखिए, राजीव कुमार गायब हो गए। मतलब राजीव कुमार के कार्यकाल में ही ये सब कुछ हुआ ना। 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ कर्नाटक में, वो राजीव कुमार ही तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उसके बाद राजीव कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सब उन्हीं के अंतर्गत हुआ। तो राजीव कुमार का अचानक से गायब होना ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा करता है। मतलब अगर मैं तो कहती हूँ उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो किसी भी न्यूज चैनल को बैठकर इंटरव्यू दे सकते हैं, वहां तो उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करेगा, लेकिन वो न्यूज चैनल के आगे भी आने को तैयार नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी अजीब सी चीज हो गई कि वो एकदम रहस्यमय तरीके से पता नहीं कहाँ है, गायब हो गए। मतलब आप सोचिए, पूर्व उपराष्ट्रपति गायब है, पता ही नहीं कहाँ है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त गायब है, पता ही नहीं कहाँ है, और ये उस देश में हो रहा है जो अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है। कितनी अजीब बात है, इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।